यही चाहता है कि जीव दुनिया से बेमुख हो जाए और मेरी ओर आए। वह सब काम हमारे लाभ के लिए ही करता है। यदि सुख में हमारा लाभ समझता है तो सुखी कर देता है, यदि दुख में लाभ देखता है तो दुख पहुंचाता है। एक बार किसी प्रेमी ने एक महात्मा से प्रश्न किया कि मालिक के भक्तों को संसारिक तकलीफें क्यों सताती हैं, क्यों उसके प्यारे रिश्तेदारों और माल जर का नुकसान होता है। महात्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अक्लकुल मालिक उससे अच्छा देने के लिए उससे बुरा छीन लेना चाहते हैं। मोह और विषयों का सामान छीनकर भक्ति, ज्ञान, आनंद, शांति और प्रेम का सामान देना चाहते हैं। कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए क्या पहले उसकी मैल नहीं उतारी जाती? दुख में हमें निराश नहीं होना चाहिए। दुख भी मालिक की दया मेहर का एक चिन्ह है जो हमारे पिछले कर्मों के कारण आता है। किसी बार ने क्या है, मैं अपने सच्चे भक्तों को 3 दाता देना, क्या? गरीबी, बीमारी, नरादरी। गरीबी, बीमारी, नरादरी। हाँ हाँ जी। हमें खुश होना चाहिए कि दुख के द्वारा हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। जब बच्चा गंदा हो जाता है तो माँ उसे साफ करती है, भले ही बच्चा कितना क्यों न रोए और चिल्लाए। जब सतगुरु हमें दुख भेजता है तो वह हमें साफ करना चाहता है। दुख एक गनीमत चीज है जिसमें मन नीचा और निश्चल होता है तथा डोलता नहीं। मोह माया और इंद्रियों के विकार नहीं चाहता और खोटी वासनाएं पैदा नहीं होती। भजन की ओर रुचि बढ़ती है। उस समय इसके अतिरिक्त कि अपने दुख की निवृत्ति के लिए मालिक के आगे बेनती करें और कोई विचार नहीं सताता। सुख में मन डोलता रहता है, कभी कहीं भागता है और कभी कहीं, और निश्चल नहीं होता। भजन सिमरन का ख्याल नहीं करता। ऐसे सुख से कोसों दूर भागना अच्छा है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वहाँ दुख के जो पल पल नाम रटाए। सुन ले पलटू भेद ए हंस बोले भगवान, दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नरक निदान। दादू साहब फरमाते हैं कि सुख माया का एक जाल है जिसमें दौलत और औरत का सुख मालिक का नाम भुलाने में माया के दूसरे सामानों की अपेक्षा ज़्यादा ज़बरदस्त ताकते हैं। जैते सुख संसार के सब ही माया जार, तामे 2 कनका धरे एक द्रव्य एक नार। इसलिए दुख की घड़ी अभ्यासी के लिए एक नियामत है जिसमें सतगुरु की दया मेहर छुपी हुई होती है। यदि किसी का अनुभव खुला हुआ हो तो वह देख सकता है कि सतगुरु उस पर किस तरह दया मेहर कर रहे हैं। सिख अपना काम छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु सतगुरु अपने आप अपने काम से गाफिल नहीं होता। ज्यों त्यों करके इसको इसके घर पहुंचाना चाहता है और पहुंचाकर ही रहता है।